ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस से आस लगाते हो, किस पर विश्वास करते हो। उस ईश्वर से ही आस लगाएं, उस ईश्वर पर ही विश्वास रखें, तो वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आप चिंता करते हो तो आप ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करते हो। इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसने आज तक संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। और जब इंसान के जीवन में परीक्षाएं शुरू होती हैं तो भगवान उसे सहने की हिम्मत और हौसला भी ज़रूर देता है। ज़िंदगी हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इम्तिहान बहुत लंबा चलने वाला है। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखें और उस ईश्वर पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें, तो वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। जब इंसान के जीवन में मुश्किल समय आता है और वो ठोकर खाता है तो गिर जाता है, तब हम चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ थामे। हमें लगता है कि शायद कोई हमारा अपना होगा जो हमें फिर से उठ खड़ा करेगा, लेकिन तब हमारे पास कोई हमारा अपना नहीं आता, क्योंकि ये जगत मिथ्या है, सब झूठ है और सब स्वार्थ से जुड़ा है। तब उस समय हम उस परमात्मा को याद करते हैं, तब भी तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर, आप ही हमारे हो, आप ही सर्वस्व हो, आपके बिना कोई हमारा है ही नहीं। अगर इस बात को हम पहले ही मान लें तो जीवन में दुख और परेशानियां कभी आएंगी ही नहीं। यहाँ हर रिश्ता हमारा मतलब से जुड़ा है, स्वार्थ से जुड़ा है, लेकिन जो सबसे पवित्र और सबसे खास रिश्ता है वो है उस मालिक से रिश्ता, जो अंतिम समय तक हमारे साथ रहेगा। और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वो ईश्वर हमारा साथ निभाते रहेंगे। तो इसलिए इंसान को उस ईश्वर से ही विश्वास और आस लगानी चाहिए। जो भी मांगना है, जो भी आप चाहते हो, उस ईश्वर से मांगते रहो, उसे पुकारते रहो। जब इंसान किसी को बार बार पुकारता है तो उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि कौन मुझे पुकार रहा है। तो आप भगवान से मांगते रहिए, उन्हें पुकारते रहिए, क्योंकि उनसे मांगना आपका हक है और वो आपको ज़रूर देंगे। तो आप उस ईश्वर से मांगते रहिए, एक ना एक दिन उनको आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करनी होगी। वो ईश्वर तब भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं जब हमारे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए। इसलिए हम ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आकांक्षा को ही बताते हैं। जो हमारी इच्छा होती है उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, वो निर्माता है, वो करने वाले हैं। जिसने जीवन दिया है, चलाने वाले भी वही है। हमारा कार्य है उस परमात्मा का ध्यान करना, उनका चिंतन करना। कर्तव्य ही परम धर्म है। आप अपना हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहिए। भगवान कभी आपको हारने नहीं देंगे। सच्चाई के रास्ते पर जो इंसान चलता है उसका सफ़र कांटों से भरा होता है, लेकिन जब वो इस सफ़र को तय कर लेता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो सारे दुख, सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उस समय उसे आत्मिक सुख का अनुभव होता है। जब इंसान आत्मिक सुख का अनुभव करता है तो वो सारे दुख और पीड़ाओं को भूल जाता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर जो इंसान चलता है उसकी नाव डगमगा सकती है, लेकिन कभी डूब नहीं सकती है। आप उस ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपना कर्तव्य निभाते रहिए। जो इंसान हमेशा दूसरों से प्रेम करता है, जिसके हृदय में दया भाव है, जो दूसरों की सहायता करता है और हमेशा दूसरों को सुख और खुशी देने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान को जीवन में कभी कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। जो हमेशा दूसरों के लिए दुआएं मांगता है, उसे अपने लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। बिना मांगे ही भगवान उसकी झोली को भर देते हैं। जो दूसरों की राहों में दीपक जलाते हैं, उनकी रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। इसलिए आप मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपना कर्म करते रहें। बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। बहुत जल्द बाबा आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और वो समय बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा और जब इंसान का वक्त बदलता है
तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाता है। जब हम अपनी चिंता को चिंतन में बदल लेते हैं तो भगवान हमारे जीवन के संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में आपको मिलने वाला है जो आपकी सोच से परे होगा। आप सिर्फ उस ईश्वर का ध्यान करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। बाकी उस मालिक की लीला है, उनकी लीला अपरंपार है जिसे इंसान कभी नहीं समझ सकता। उस ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें, वक्त हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन कभी भी श्रद्धा और सबूरी में कमी नहीं आनी चाहिए। जैसा भक्त का भाव होगा वैसा उसे फल मिलता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे भाव के भूखे होते हैं। इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास रखें और मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें, तो बहुत जल्द आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।